शरद पवार ने ही बीजेपी से बात करने को कहा था। अजीत पवार का बड़ा दावा, बोले मेरे पास लेटर भी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने दावा किया है कि बीजेपी के साथ सरकार बनाने के लिए शरद पवार ने ही कहा था। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने मुझे प्रफुल्ल पटेल और जयंती पाटिल को बीजेपी से बातचीत करने को कहा था। अजीत पवार ने आगे कहा कि हमारे पास वह लेटर भी है, जरूरत पड़ी तो उसे दिखाने के लिए हम भी तैयार हैं। शनिवार को अजीत पवार ने एक टीवी चैनल को दिए साक्षात्कार में कई तरह के दावे किए हैं। बारामती से पत्नी को उम्मीदवार बनाने पर अजीत पवार ने कहा कि हमने अपना उम्मीदवार चुना है, इसके लिए मुझ पर किसी प्रकार का दबाव नहीं था। यह कोई पवार बनाम पवार की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का मुकाबला है। उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। मुझे नहीं पता 400 पार होगा या नहीं, लेकिन कोशिश चल रही है। प्रधानमंत्री काफी रैलियां कर रहे हैं, इसका फायदा जरूर मिलेगा, अमित शाह ने नहीं कहा था। अजीत पवार ने कहा कि यह सरासर झूठ है कि मुझसे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पत्नी को बारामती से चुनाव में उतारो, तब हमें विश्वास होगा। एनसीपी के उम्मीदवार मैंने चुने हैं और किसी को सीट से उतारना यह मैंने तय किया है। शरद पवार के उस आरोप का भी अजीत पवार ने खंडन किया कि ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर मुझे और एनसीपी को तोड़ा गया। ये आरोप झूठ है। सीनियर पवार का यह भी आरोप गलत है कि बीजेपी एनसीपी को खत्म करना चाहती है। मोदी को सत्ता में बैठने का अधिकार नहीं, शरद पवार ने बेरोजगारी के मुद्दे को उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर देश का प्रधानमंत्री युवाओं के भविष्य के बारे में नहीं सोचता तो उसे सत्ता में बैठने का कोई अधिकार नहीं। यह सवाल देश के युवाओं को इस चुनाव में उठाना चाहिए। शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री ने पिछले चुनाव में युवाओं से बेरोजगारी, महंगाई कम करने का वादा किया था, लेकिन वे नाकाम रहे। उन्होंने कहा था कि हम रसोई गैस के दाम कम करेंगे, पेट्रोल डीजल के दाम 50% कम करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन वस्तुओं की कीमतें कम होने की बजाय बढ़ी हैं।